अभी हम मेडिसिन बुद्ध, जिसे हीलिंग बुद्ध कहते हैं, और उसी को वैश्यराज बुद्ध कहते हैं। जो हमने संदर्भ देखा था कि 7वीं शताब्दी में जो संस्कृत सूत्र की रचना हुई थी, वो इसी बुद्ध के शिक्षा के आधार पे हुई थी, और इनके ही बुद्ध के नाम का स्मरण करते हुए हमें ध्यान का सराव करना है। और जो मंत्र का पठन करने वाले हैं वो शब्द भी हमें इस चैंटिंग से ही समझने हैं। जो जब आवाज़ में बड़ा करूँगा तो आपको शब्द अच्छी तरह से सुनने में आएंगे, और उस चैंटिंग के साथ में हमें उसका अनुभव करना है। जैसे कि हम ओम मनी पद्मे ओम करते हैं और हमें उसका अनुभव होता है। तो थोड़ा मैं शब्द का अर्थ बताना चाहूँगा ताकि आपको उसका एक कनेक्शन बन सके कि ये शब्द जो है किस प्रकार से वो हमें प्रभावित कर सकते हैं। तो जो पहला शब्द जो इसमें हम उच्चारण करते हैं वो है तेयंता। अभी तेयंता का मतलब ये होता है कि जो हमें पसंद है वो करना, है ना। जो पसंद है वो करना मतलब तेयंता। और यहाँ पे ओम शब्द जो आएगा उसका जो अर्थ जो है वो है वैश्विक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसे कहते हैं। और इसमें नया शब्द हमें इसमें सुनने को मिलेगा, वो है बेकांजे। बेकांजे 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 शब्द जो है, बेकांजे शब्द का जो इसका रूपांतरण हुआ है जिसे हम वैश्यराज कहते हैं, संस्कृत में वैश्यराज कहते हैं। और इसी वैश्यराज का जब तिब्बत में या चाइना में जो शब्द का थोड़ा उसका परिवर्तन हुआ है, हाँ, तो उस अर्थ को हमने देखना चाहिए कि बेकांजे का ही अर्थ है वैश्यराज, जिस बुद्ध को हम स्मरण कर रहे हैं, जिसे हम मेडिसिन बुद्ध कहते हैं। उसमें वैश्यराज का जो अर्थ जो बताया है कि जितने भी प्रकार के शारीरिक दर्द है या शारीरिक बीमारियां हैं उससे मैं मुक्त हो जाऊं, या उससे मैं मुझे राहत मिले, या उससे मैं मुक्त हो जाऊं, जो भी शारीरिक बीमारी है। उसी में जो महा बेकांजे शब्द आएगा उसका अर्थ है कि जितने भी प्रकार के अज्ञान है, सभी प्रकार के अज्ञान से मैं मुक्त हो जाऊं। जो बेकांजे का मतलब है कि शारीरिक बीमारियां जो भी हमारे शरीर में है, और महा बेकांजे का मतलब है कि जो अज्ञान से जो बीमारियां निर्माण हुई है, जिसे हम डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं, है ना, उससे भी मैं मुक्त हो जाऊं। और आखिरी जो शब्द आता है सोहा, मतलब जिसे हम स्वा कहते हैं संस्कृत में। तो हम ये सभी बीमारियां हैं या सभी शारीरिक और मानसिक जो बीमारियां हैं, हम उस बुद्ध को ऑफर करते हैं, छोड़ देते हैं, है ना, या बुद्ध के उस प्रभाव से उससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो भी हमारी बीमारियां हैं या परेशानियां हैं, उससे मुक्त होने के लिए या उसका अनुभव करने के लिए ये मेडिसिन बुद्ध को, या उसको हीलिंग बुद्धा भी कहते हैं, कि वो हमें हील करते हैं, हमारे बॉडी, माइंड और हमारे कॉन्शियसनेस को। तो उसका हमें संदर्शन करते हुए ये ध्यान करना है। तो आप देख लीजिए कि जो बुद्ध का कलर, हमें 3 चीज़ों को खास इसमें विजुलाइज करना है। एक तो कमल पुष्प, कमल पे बैठे हैं, वो एक संदर्शन करना है। दूसरा है कि वो एकदम डार्क ब्लू जो है ना, नीले कलर के हैं, नीले कलर के, और चिवर पहने हुए हैं, और उनका जो एक
दाहिना हाथ जो है भूमि स्पर्श है, भूमि को स्पर्श कर रहा है। और उनके जो गोदी में जो हाथ है उनके उस गोदी के हाथ में एक भिक्षा पात्र है, उसके अंदर अमृत है। जो अमृत हमारे सभी बीमारियों को मुक्त करने की वो दवाई है। जैसे हम निर्वाण कह सकते हैं, जैसे हम बुद्धत्व कह सकते हैं, तो वो उनके वो हाथ में है। तो मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है कि जो हमें ध्यान करने के लिए सामान्य तौर पे हमें मदद करेगा। तो आप इस चित्र को अच्छी तरह से, जब भी अगर आपका विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है तो इस चित्र को आप जरूर देखिएगा, और जो मंत्र का जो पठन हो रहा है उसको भी समझने का प्रयास करें। मैं भी आपके साथ में मंत्र पठन करूँगा। समझ में नहीं आया चिंता मत करिए, सिर्फ विजुअलाइज करिए, फील करिए कि बुद्ध आपके सामने है और आपके शरीर का जो भी बीमारियां हैं, क्योंकि आप उसे समझ रहे हैं, आप जान रहे हैं कि बीमारी का कारण क्या है, और उसके वजह से उससे मैं मुक्त हो रहा हूँ या मुक्त होने का मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो विजुअलाइजेशन करने के बाद में मैं मंत्र पठन को शुरुआत करूँगा। अभी आप आपकी बैठक ले लीजिए। पहले स्टेज में हमें अपनी पूर्व तैयारी करके हमें संदर्शन करना है, और दूसरे स्टेप में मैं जो मंत्र का उच्चारण और तब मैं साउंड भी थोड़ा ज़्यादा करूँगा, तो हमें एक साथ में उसका पठन करके उसका विजुअलाइजेशन करना है और हमारे शरीर और मन की शुद्धि करनी है, जैसे जैसे मैं बताऊं उस प्रकार से। धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए। जिस प्रकार से हम दूसरे ध्यान करते हैं उसी प्रकार से है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो ध्यान जो है एक इमेज के साथ में है, बुद्ध का रूप के साथ में है। अगर हमने शाक्य मुनि ध्यान साधना की है तो उसके स्वरूप में भी इसको हम देख सकते हैं। अपनी बैठक को उचित रखें, तनाव ना हो। धीरे धीरे आंखें बंद करें और आपके मन के भीतर जो छंद है, इच्छा है, उसका अनुभव करें कि आप इस ध्यान के लिए इच्छुक हो। आपकी इच्छा उत्पन्न हो रही है, एक छंद उत्पन्न हो रहा है कि मैं ये ध्यान करूं, उसका अनुभव करूं, ताकि मेरे शरीर में जो बीमारी है, दर्द है, दुख है, मेरे मन में जो दुख है, उससे मैं राहत प्राप्त कर सकूं। क्योंकि बुद्ध जो है महाभैष्यराज है, वे सभी प्रकार की बीमारियों को अपनी शिक्षाओं के माध्यम से वो मुक्त कर सकते हैं। अधिष्ठान करें कि 15 मिनट के लिए ध्यान में करने जा रहा हूँ, जो 3 स्टेप में है, 3 चरण में। पहले चरण में हमें बुद्ध का संदर्शन करना है। दूसरे चरण में हमें बुद्ध के प्रभाव में आना है, मंत्र के साथ शुद्धिकरण करना है। और तीसरे चरण में उसका विघटन करना है। जो उत्पन्न होता है उसका लय भी होता है। यही सत्य या प्रतीत्य समुत्पाद है। उसी के आधार पे हमें ध्यान साधना करनी है। देखिए कि मन के भीतर जो हमारा मन है, जो कल्पना करता है, विचार करता है, विचार करें, कल्पना करें। नीले आकाश की कल्पना करें। नीले आकाश के बीच में हम बैठे हैं और उसी आकाश के मध्य में एक सुंदर ऐसा कमल पुष्प खिल रहा है और उस कमल पुष्प पर
मेडिसिन बुद्ध, जिसे वैश्यराज बुद्ध कहते हैं, जो अपने गड़द नीले रंग से, अपने प्रकाश से, अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है। ऐसा रूप, ऐसी आकृति वहां पे निर्माण हो रही है, जो प्रकाशित है, जिसका रंग नीलकंठ जैसा है, नीला है। देखिए उनके पूरे शरीर पर सुंदर ऐसे मखमल चिवर धारण किया है। बुद्ध की प्रतिमा, बुद्ध का रूप हमें आकर्षित कर रहा है, उसका हम संदर्शन कर रहे हैं, अपने मन की आंखों से देख रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि बुद्ध वैश्यराज है, वो सभी रोगों का उपाय जानते हैं, वो महाकारुणिक है। देखिए उनका जो बैठने का मुद्रा है, वो भूमि स्पर्श मुद्रा है। उनका दाहिना हाथ भूमि को स्पर्श करते हुए अपने कुशल कर्मों को प्रकाशित कर रहे हैं। और उनके बाएं हाथ के जो हाथ उनके गोदी में है, और उस पात्र में अमृत है, जिस अमृत से वो हमें दुखों से मुक्त करने वाले हैं। सभी प्राणियों को अमृत देने वाले हैं। ऐसे बुद्ध हम अपने मन की आंखों से देख रहे हैं। देखने में हमें आनंद हो रहा है, हर्ष हो रहा है, हमारा मन शांत हो रहा है। देखिए उस बुद्ध के हृदय केंद्र से जो उनके हाथ में अमृत है, वो हम सभी के सर से स्पर्श करते हुए हमारे भीतर आ रहा है। और उस अमृत से हमारे शरीर की जो बीमारियां हैं, सभी दूर हो रही है। हमारा दुख, हमारे रोग, क्योंकि वो अनित्य है, हम दुख को स्वीकार कर रहे हैं। बुद्ध का अमृत दुखों से मुक्त करने के लिए है, फिर वो शारीरिक दुख हो या मानसिक, भय का दुख हो या चिंता का या ज्ञान का। हमें चीजें जैसी है वैसे दिख रही है। हम शरीर को भी शरीर जैसा देख रहे हैं, किसी प्रकार की आसक्ति न रखते हुए। हमारा ज्ञान बुद्ध के प्रकाश में परिवर्तित हो रहा है।
और साथ साथ में ये बुद्ध का मंत्र जो है वो भी पूरे शरीर में पठन करते हुए शरीर में प्रवाहित हुआ। ध्यान से सुने और मन ही मन उसका पठन और जहाँ पे म्यूजिक आ रहा है सिर्फ म्यूजिक का अनुभव करें। जहाँ पे मंत्र पठन हो रहा है उसी समय मंत्र पठन करें। और जहाँ पे संगीत आ रहा है उसका संगीत का पूरा अनुभव करें। पूरा शरीर में उसके तरंगे हैं, उस मंत्र की तरंगे बह रही है। और जहाँ जहाँ भी हमें दर्द, दुख, भय, चिंता, अज्ञान दिखाई दे रहा है तो सभी परिवर्तित हो रहे हैं। द्वेष करुणा में बदल रहा है, लोभ अनासक्ति में बदल रहा है, अज्ञान प्रज्ञा में बदल रहा है। और हमारी शारीरिक बीमारियां स्वास्थ्य निरोगी शरीर में बदल रही है। बुद्ध का प्रकाश शरीर के हर एक पेशी में जा रहा है। जिस प्रकार से सांस हर एक पेशी में जाता है और नया जीवन देता है, उसी प्रकार से ये बुद्ध का अमृत का तेज, बुद्ध की शिक्षाएं जो अमृत तुल्य है, बुद्ध की शिक्षा औषधि तो हमारे भीतर उनके प्रकाश से भीतर जा रही है, उनके मंत्र से भीतर जा रही है, इस संगीत से भीतर जा रही है।
जो शुद्धिकरण हो रहा है उसका पूरा अनुभव करें कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वो हमारे इस वर्तमान का शुद्ध सत्य ऐसा अनुभव है कि जो हम मन में सोच रहे हैं वही हो रहे हैं, क्योंकि बुद्ध हमारे भीतर है और हम बुद्ध के भीतर हैं। इसलिए जो कुछ भी घटित हो रहा है वो वास्तविक है, सत्य है, क्योंकि हम वही हो रहे हैं जो हम हो सकते हैं, दुखों से मुक्त, भय से मुक्त, अज्ञान से ये कोई सिर्फ कल्पना नहीं है, ये अनुभव है। जो अनुभव हम ले रहे हैं शुद्धिकरण हमारा धर्म है, ध्यान के आखिरी चरण में जो कुछ भी हमारे शरीर में शुद्धिकरण हुआ है, शारीरिक और मानसिक बीमारियों का चले जाने का अनुभव हो रहा है, रोग मुक्ति का अनुभव हो रहा है, उस अनुभव के होने का एहसास रखें और जो कुछ भी हमने बुद्ध से हमारे भीतर आया था वो उसे हमें वापस करना है। बुद्ध का प्रकाश बुद्ध के हृदय में वापस जा रहा है। बुद्ध का मंत्र भी वापस जा रहा है, बुद्ध में विलीन हो रहा है। बुद्ध का रूप उस कमल पुष्प में विलीन हो रहा है और वो कमल पुष्प आकाश में विलीन। और हम शून्यता में विलीन हो रहे हैं। जो कुछ उत्पन्न हुआ है
उसका लय हो चुका है। उस बीच में जो हमें अनुभव हुआ है वो अनुभव परम सुख और दुख मुक्ति का है। किसी भी अनुभव को पकड़ के ना रखें, अनुभव करें और जाने दीजिए। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान का समापन करें। और जो भी अनुभव रहा है उस अनुभव को स्मरण रखें, आनंद लीजिए। और कुछ बुद्ध ने अगर संकेत दिया है कि हमारे शरीर को किस प्रकार से तंदुरुस्त रखना है, उस संदेश का पालन करें अपने रोज के जीवन में। आपका आहार हो, आपका आचार हो, आपका विचार हो, जिससे हम और तंदुरुस्त और दुख मुक्त हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यहीं पे रुकते हैं और जो भी आपका अनुभव आया है आपके भीतर जाने दीजिए और नींद में उसको और बेहतरीन तरीके से उसका लाभ उठाएं। और यहाँ पे हम आज का वर्ग समाप्त करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुभ रात्रि।